व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के रिमेनिंग प्रिंसिपल्स 8 to 14। फर्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का नाम से ही पता चलता है कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग पावर हो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं डी, जिसमें कि हम अपनी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो लोअर लेवल मैनेजर्स को भी दे देते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। हेनरी फ्योल कहते हैं कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्कूल में सारे डिसीजंस अगर प्रिंसिपल लेते हैं तो वो सेंट्रलाइजेशन है, बट अगर कुछ डिसीजंस क्लास टीचर्स भी ले रहे हैं अपनी क्लासेस के लिए तो दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग। So, the positive effect of this principle is benefit of centralization as well as decentralization and fast decision making at low level of management and strict control by top level। दोनों का balance होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या बोलते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल कि अगर ई को ओ से कम्युनिकेट करना है तो इनको पूरी हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब ई को पहले डी को सुपरवाइज़र के पास बात करनी पड़ेगी, देन सी, देन बी, देन ए, एल, एम, एन, देन ओ। ये डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो पूरी एक लेवल ऑफ हायरार्की आपको फॉलो करनी पड़ेगी। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। बट हेनरी फ्योल ने कहा कि कुछ अर्जेंट मैटर्स में आप गैंग प्लैंक फॉलो कर सकते हो। गैंग प्लैंक होता है कि ई डायरेक्टली ओ से कनेक्ट कर सकता है सुपरवाइज़र की परमिशन के बाद। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? स्केलर चेन, जिसमें हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हायरार्की फॉलो करते हैं, और गैंग प्लैंक जिसमें हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं जिससे हमें कनेक्ट करना है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? सिस्टमैटिक फ्लो रहता है इन्फॉर्मेशन का, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता क्योंकि हर कोई कम्युनिकेट होता है पूरी चेन में, तो सबको पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है। ओके, सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब हर चीज़ प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो थिंग्स हो। टू है यहाँ पे, मटेरियल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर मतलब कि थिंग्स का ऑर्डर, चीज़ों का ऑर्डर, और सोशल ऑर्डर मतलब पीपल, लोग सही जगह पे सही जॉब कर रहे हैं अपनी एजुकेशन और एबिलिटी के अकॉर्डिंग। और मटेरियल ऑर्डर में क्या है कि जितने भी टूल्स हैं, फाइल्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे हैं। फॉर एग्जांपल, इससे क्या होता है? प्रॉपर प्लेस पे रखने से एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, टाइम वेस्ट नहीं होता, और स्मूथ फंक्शनिंग, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन अपनी अच्छे से काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर बुक्स है स्कूल में, लाइब्रेरी सेक्शन में पढ़ी होंगी तो आप, अगर बुक्स स्पोर्ट्स लैब स्पोर्ट्स रूम में पढ़ी होंगी तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। बुक्स लाइब्रेरी सेक्शन में है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्पोर्ट्स रूम में है, तो इससे एक ऑर्डर बना रहता है जिससे टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर टीचर्स हैं, जो मैथ्स की टीचर है वो मैथ्स ही पढ़ा रही हैं और मैथ्स स्टाफ रूम में बैठी हुई हैं, तो आपको पता है कि मैथ्स टीचर सारी मैथ्स स्टाफ रूम में मिलेंगी। ठीक है, तो दिस इज़ द सोशल ऑर्डर। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है दिस प्रिंसिपल का? कि नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन और मटेरियल, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 11th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी में क्या है कि सबको इक्वल ट्रीट करो, किसी को भी कोई भेदभाव मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको सैलरी इक्वल दो, नहीं, सैलरी तो आप उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से दोगे, मगर इक्विटी का मतलब होता है काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट। सबको इक्वली ट्रीट करो, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन मत करो, उसकी कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, का नेशनैलिटी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन मत करो, भेदभाव मत करो, सबको इक्वली ट्रीट करो। एग्जाम्पल, ऑफिस में दो एम्प्लॉयज़ हैं जो अच्छे से इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें दोनों को सेम एप्रिसिएशन देना चाहिए और सेम रिवॉर्ड देना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय को पनिशमेंट देते हो आप लेट आने के लिए, तो सबके लिए सेम रूल होना चाहिए। फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए कि एक एम्प्लॉय को आप पनिश कर रहे हो दूसरे को नहीं कर रहे हो। अगर कोई लेट आ रहा है सबके लिए सेम रूल होना चाहिए। अगर स्कूल में प्रिंसिपल हैं, वो सभी टीचर्स को इक्वली ट्रीट करते हैं और प्रमोशन देते हैं उनके काम के अकॉर्डिंग, तो कोई भेदभाव नहीं करते, तो ये मोटिवेट करता है टीचर्स को हार्ड वर्क करने के लिए कि उन्हें भी प्रमोशन मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इस प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी से, जहाँ भेदभाव नहीं होता, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है,
एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाइड, एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड रहते हैं और मोटिवेट भी होते हैं और अपना काम भी अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब कि जितना टाइम पर्सनल मतलब इंसान जो एम्प्लॉय ये काम कर रहा है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करो, उसकी अननेसेसरी उसको निकालो मत जॉब से, उसकी ट्रांसफ़र मत करवाओ, ठीक है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय अगर एक ही जगह पे काम करता है तो अच्छी एक्सपीरियंस गेन करता है और वेस्टेज भी कम होती है मटेरियल्स की। फॉर एग्जांपल कंपनी में अगर सेल्स मैनेजर का फ्रीक्वेंट चेंज होगा, नया पर्सन अपॉइंट होगा, तो वो कस्टमर से डील करने में उसको समझने में टाइम लगाएगा, कंपनी की पॉलिसी समझने में टाइम लगाएगा, जिस वजह से सेल्स रिड्यूस होगी। बट अगर मैनेजर बहुत टाइम तक लंबे टाइम तक रहता है कंपनी में, तो वो स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशन भी डेवलप कर पाता है और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर पाता है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल स्कूल में लेंगे, अगर टीचर्स हर महीने चेंज होंगी, हर फ्यू मंथ्स में चेंज होंगी, तो स्टूडेंट्स की लर्निंग इफेक्ट होगी। मगर अगर टीचर्स बहुत सालों तक रहेगी, एक ही जगह एक स्कूल में रहेंगी, तो इससे टीचिंग क्या होती है, मोर इफेक्टिव और कंसिस्टेंट हो पाती है। इस प्रिंसिपल का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इम्प्रूव एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। सेकेंड लास्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल इज़ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है हमें सभी के सजेशंस, एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को वेलकम करना चाहिए, उनके आइडियाज़ को बढ़ावा देना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं और वो मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर पाएँ। इससे क्या होगा, वर्कर्स को लगेगा कि उनके आइडियाज़ की वैल्यू हो रही है, जिससे कि उनके अंदर का एंथुजियाज़म बढ़ेगा, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और वो अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ही प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो वो अच्छे से काम भी कर पाते हैं। इन अ कंपनी, फॉर एग्जांपल इन अ कंपनी, इफ़ एक वर्कर है वो सजेस्ट करता है एक वे कि हम कैसे प्रोडक्शन में वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, और जो मैनेजर है उस सजेशन को इम्प्लीमेंट करता है, जिस वजह से क्या होता है, टाइम और मनी सेव होता है। इससे क्या होता है कि किसी का सजेशन लिया गया, फॉलो किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, तो सभी एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमारे सजेशन सुने जाते हैं, हमें भी इनिशिएटिव लिया जाता है, हमारे सजेशंस के आइडियाज़ को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, स्कूल में अगर टीचर सजेस्ट करती है साइंस एग्जीबिशन रखवाओ ताकि बच्चों की प्रैक्टिकल और फन लर्निंग हो। इससे क्या होता है कि प्रिंसिपल उस आइडिया को सपोर्ट करता है, जिससे कि सबका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चों का, टीचर्स का, और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तो सब में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हमारे आइडियाज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इस प्रिंसिपल का, डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग इन एम्प्लॉयज़। इससे एम्प्लॉयज़ कंपनी की तरफ एक बिलोंगिंगनेस फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं कि हाँ, हमारी बात सुनी जाती है, तो कंपनी की तरफ वो लॉयल हो पाते हैं। एम्प्लॉयज़ अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ़ दे आर सेटअप विद द कंसल्टेशन। अगर उनके सजेशंस लेने के बाद आपने कुछ फॉलो कर रहे हैं, टारगेट को फॉलो कर रहे हैं, तो वो फॉलो भी करते हैं, बिकॉज उनके सजेशंस को वैल्यू करा जा रहा है, तो वो अपने काम को अच्छे से करते हैं। लास्ट प्रिंसिपल इज़ एस्पिरेट द कॉर्प्स। इसका मतलब है यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। हम मैनेजर को फोकस करना चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ आई की जगह वी सोचें कि हम एक साथ सारे मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे कि कंपनी में टीम स्पिरिट और हार्मनी को बढ़ावा देना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में। फॉर एग्जांपल कंपनीज़ में अगर हर हफ्ते वीक मीटिंग्स हो रही हैं, वीकली मीटिंग्स हो रही हैं, और सबकी आइडियाज़ और प्रोग्रेस को वैल्यू किया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, सबकी टीम फील यूनाइटेड कि हमारी बात सुनी जा रही है और सब लोग मिलके काम कर रहे हैं कॉमन गोल की तरफ, ठीक है। स्कूल प्रोजेक्ट में सारे स्टूडेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं, रेदर देन कंपीटिंग इंडिविजुअली, मतलब अकेले काम नहीं कर रहे, सब मिलके काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है, टीम स्पिरिट डेवलप होती है, सबको मिलके काम करना आता है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि टीम स्पिरिट को बढ़ावा दिया जाए एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी कम डाउट है तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू।